है श्री कृष्ण स्मरा दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण स्मरा दुखम गमिष्यति, ये संत की वाणी है। हे देवी, श्री कृष्ण स्मरा दुखम गमिष्यति। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण का स्मरण करने से क्या मिलता है? आप घर जावेंगे, आपसे पूछने लग जाएं कि कृष्ण क्या करते हैं, तो क्या कहेंगे? बोले कृष्ण का जो स्मरण करते हैं उससे दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्मरा दुखम गमिष्यति। क्या करते हैं कृष्ण? दुखम गमिष्यति, पापम गमिष्यति, कष्टम गमिष्यति, रोगम गमिष्यति। कुछ रहता ही नहीं है। प्रमाण दिया, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। उस समय की चर्चा है, पांडव जुआ में अपने हाथ को हार गए थे। हारे हुए पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और द्रौपदी को भी दांव पर लगा के हार गए और पांडवों का किस्मत ही बदल गई। दुर्योधन ने कहा, जो 5-5 पतियों की स्त्री है वो पति को जाओ उसको वस्त्रीन करके मेरी जंघा पर बिठाओ। जब 5 की है तो 1 की हो जाएगी, फर्क क्या पड़ता है? द्रौपदी आने के नारी के सामने धर्म संकट था, उसका सब खींच लाया। आज अबला जो सबला थी अबला बन गई। पर द्रौपदी विचार करती है, जहाँ पर 5-5 महारथी पति, कर्ण, विकर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, मेरे ससुर, दादा ससुर उपस्थित है, मेरी लाज को कैसे कोई लूट सकता है? एक बात सुनो, जब तुमने और हमने दुनिया पर भरोसा किया ना, तो हमारी लाज लुट गई। पर जब हमने गोविंद पर भरोसा किया, हमारी लाज बच गई। लाज मेरी लुटी जा रही इस घड़ी, तेरे आने नयाने से क्या फायदा? तेरे आने नयाने से क्या फायदा? लाज मेरी लुटी जा रही इस घड़ी, लाज मेरी लुटी जा रही इस घड़ी, तेरे आने नयाने से क्या फायदा? 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 ओ कन्हैया, मेरे लाल चले गए तो आया, खेत सूख गए बरसात हुई, पर क्या फायदा? शरीर से प्राण चला गया, फिर कोई संजीवनी लाया तो क्या फायदा? इज्जत लुट गई, कोई साड़ी लेके आया तो क्या फायदा? द्रौपदी की पुकार को सुना मेरे गोविंद रुक्मिणी जी के साथ में चौपर खेल रहे थे। प्रभु ने कहा, अच्छा एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब तुमने दुनिया के सहारों को खोजा तो शायद सहारा न मिला हो। कृष्ण के साथ जिसने रिश्ता बनाया वो लोग कभी बेइज्जत नहीं हुआ। दुशासन साड़ी खींच रहा है, प्रभु ने ऐसे कह दिया, साड़ी खींचता खींचता जा रहा है, दुशासन बल गयो घटो न गज भर जी। अरे भाई, जिसकी लाज को कन्हैया बचाए कौन लूट सकता है? मेरी गिरधारी आज साड़ी में लिपट गई। साड़ी नारी
किनारे से किनारे वही साड़ी वही खींचने वाला। आज 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन बेहोश होके गिर गया, पर द्रौपदी की एक साड़ी गज भर कम नहीं कर पाया। जिसकी लाज कन्हैया बचा ले उसकी लाज को वो कृष्ण भी कहते हैं दुखम व्योम वाणी होती है यति नारद शतकर्मणि। संकारिक मिले, क्या हो गया, सारा वृत्तांत बताया। आपको इस बात कहूं, सुख में आप याद करें न करें, और दुख के समय आप हमारे गोविंद को याद करें, हमारे ठाकुर जी को याद करें। दुनिया में कोई तुम्हारा सहारा बने न बने, पर हमारे प्रभु जरूर तुम्हारे सहारे बने। दुनिया के सहारों पर भरोसा मत करो, कब छूट जाए, कब टूट जाए, कब दूर हो जाए। और एक मेरे ठाकुर का चरित्र है ना, बहुत मजबूत। नारद जी महाराज को ले गए तटम आनंद नामकम, आनंद वन क्षेत्र है हरिद्वार सुल्तान। आनंद वन पहुंचे, आनंद यहाँ पर नारद जी महाराज ने प्रतिज्ञा की, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखसागर कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नत। मैं देवर्षि नारद प्रतिज्ञा करता हूँ, क्या बोले, भक्ति ज्ञान वैराग की स्थापना करके रहूंगा, है ना, करके रहूंगा। संत प्रतिज्ञा करता है वो अपने लिए नहीं करता। हम आप लोग जो प्रतिज्ञा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, पर संत प्रतिज्ञा करते हैं भक्तों परमार्थ के लिए करते हैं। पर हेति सरस धर्म नहीं भाई, पर प्रीरा शर्म नहीं अजमाई, पर प्रीरा शर्म नहीं अजमाई। दूसरों का हित ही धर्म है, दूसरों का हित ही पाप है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय फलप्रियम्। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख दिए सुख होत है, सुख दिए सुख। किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। करनी भरनी पार उतरनी, किसमें तुम मत भूलो। राई राई का लिखा है, बात कभी मत भूलो। हर व्यक्ति को कर्म का फल मिलेगा। और संतों का स्वभाव है दूसरे के हित की भावना सदैव सर्वदा रखा करती है। आज भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। हरिद्वार में देवर्षि नारद जी महाराज श्रोता बन रहे हैं। 4 भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एक भाई वक्ता बन गया, 4 भाई श्रोता बन गए। संतों को पता लगा, वो आने लगे, नदियां आने लगी, तीर्थ आने लगे, गृहस्थ आने लगे, संपूर्ण वर्ण आने लगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी अपनी अपनी कतार में स्थान पर पंक्तिबद्ध होकर बैठने लगे हैं। और सनकादिक भागवत महिमा बता। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाप्ति। सदा सुनो, सदा पढ़ो, सदा कराओ। बोले क्या होता है? बोले यस्याः श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाप्ति, हरि हृदय में आ जाते। एक बहुत अच्छी बात है।
श्रीमद्भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहे तीर्थरूपं हि वत्सां पापनां। और पाप निवास नहीं करता। जो पुण्य स्वर्ण मुद्रा दान करने पर, तुलसी सालग्राम विवाह करने पर, कन्या दान करने पर, गोदान करने पर, तीर्थ यात्रा करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही मानभावो श्रीमद् भागवत कथा कराने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो स्वर्ण सिंहासन पर भागवत ग्रंथ विराजमान करके संत ब्राह्मण के लिए प्रदान करते हैं, समस्त पापों से मुक्त होकर शायद मुक्ति को प्राप्त कर लेते। पहले तो जीवन में भागवत कथा आप अपने जीवन में अपने लिए, पितरों के लिए अवश्य में करावे। ऐसा संभव न हो तो भागवत का ग्रंथ स्वर्ण चौकी बनवाकर, सिंहासन बनवाकर संत ब्राह्मण के लिए आप प्रदान कर देवे। निश्चित ही आप पापों से मुक्त होकर के गोविंद को प्राप्त। देखिए, माधव मास है, कार्तिक मास, इसमें भागवत सुनना और करना और कराना ये अनंत पुण्य फलदायक मास है। इसमें तो आप यहाँ करके बैठ गए, कुछ करेंगे नहीं तो भी पुण्य मिल जाएगा, शून्य मात्र, और कर दिया तो फिर महापुण्य मिल जाएगा। जीवन में उतार लिया तो जीवन बदल जाएगा, और बदल अगर कुछ करके जीवन बदल लिया तो मेरा गोविंद मिल जाएगा। कोई विलंब नहीं, निश्चित मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने कथा को नहीं सुना वो कौन है? आजन्म मातृमपीन सखेन किंचित चित्तम विधाय सुखान पीता चांडालवच्च करवदवत तेन नीतम मिथ्यासु जन्म जननी जन दुख भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में भागवत कथा को न कभी सुना, न कभी मस्तक पर धारण किया, है ना, न कभी कराया, कोई करा रहा न उसमें सहयोग किया, न सुनने गए, तो बोले वो कौन है? बोले चांडाल। कौन है? ना तो सुना, ना कराया, न हृदय इस मस्तक पर ग्रंथ रखा, और ना कोई करा रहा है तो सहयोग नहीं दिया, विरोध और किया। बोले वो कौन है? बोले सीधा चांडाल। चांडाल की तरह असौच है, गर्दभ की गधे की तरह भार रूप है। कैसे ना रहे तो गधा है। और एक बात बताएं, गधा में बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप उस पर वजन रख दीजिए, एक बार उसे वो रास्ता दिखा दीजिए, दूसरी बार वो अपने आप वहीं आ जाएगा, फिर रख दीजिए, फिर पहुंच जाएगा, फिर आ जाएगा। जितनी बार आप भेजेंगे उतनी बार आ जाएगा। कहते हैं ना, रावण ने गधा बाप बनाया, क्यों बनाया पता है? पूछना रामलीला वालों से, रावण ने गधे को बाप बनाया तो क्यों बनाया? गधे में बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो जे एक बार जिस रास्ते पे चला जाता है वहां पहुंच जाता है। पर इंसान वो गधों से भी बड़ा गधा, गधा नहीं गधे से भी और बेकार है। एक रास्ते से नहीं, इधर से जाएगा दूसरे रास्ते से जाएगा। आया प्रभु के द्वार से, प्रभु के द्वार पर ही जाना था, पर क्या करे, इंसान इतना बड़ा शैतान है, ये माया में फंस करके यही का हो गया। आए थे हरि भजन को ऊतन लगे कपाश। ये संसार फूल से बल को सुंदर देख लुभायो, चाखन लागो रुई गई हाथ कुछ नहीं आए। टेबल है, हम सुआ है, हम तोता है, हम जीव हैं। बोले पृथ्वी कहती है इससे तो तू नहीं होता तो अच्छा होता। उसे देखा होगा कई बार कुपात्र संतान हो जाती है तो माताएं क्या कहती हैं? अरे तू नहीं होता तो अच्छा रहता, अच्छा रहता, पीठ पत्थर हो जाता। ऐसी धरती भी पुकार करती है, अरे नादान तू अगर नहीं होता तो अच्छा। क्यों? माता पिता की सेवा नहीं की जिसने, गौ सेवा नहीं की, गौदान नहीं किया, गाय को रोटी नहीं खिलाई, अस्थि का स्वागत नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया, वस्त्र दान नहीं किया। जीवन में ध्यान रखो, जो जो आवश्यकता इस जन्म में या अगले जन्म की चाह रखते हैं, उन वस्तुओं का दान हमको करते रहना चाहिए। वस्त्र की चाह रखते हो तो वस्त्र दान करो, अन्न दान करो,
गर्भ गीता एक पुस्तक है, आपको उपलब्ध हो जाए तो उसे जरूर पढ़ना। क्या नाम है उसका? गर्भ गीता। उसमें लिखा हुआ है, या गरुड़ पुराण आप पढ़िए, रौस की संहिता पढ़िए, गरुड़ पुराण आप जरूर पढ़े। पर हमारे यहाँ उल्टा है, कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता है तब पढ़ते हैं। वस्तुतः गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है, मरने से पहले पढ़ने वाला ग्रंथ है। मर जाएगा तो दोबारा वो आएगा कि भाई आए देवताओं या यमराज भगवान या विष्णु भगवान, जरा मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं अन्नदान करके तो आने देंगे क्या? गरुड़ पुराण अवश्य मेव पढ़े, उससे आत्मज्ञान होगा, कर्म ज्ञान होगा, पापों का निवारण होगा। गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ने वाला विषय नहीं है, ग्रंथ नहीं है, मरने से पूर्व पढ़ने वाला ग्रंथ है। आपको सब डिटेल में पता लग जाएगा। ज्ञान विज्ञान युक्त चरित्र है इसमें कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कर्म करता है, तो किस कारण से उसे कहाँ जाना पड़ता है, क्या होता है, क्या उसकी दशा होती है, उसको कौन से पाप से वो उसको कष्ट मिलता है, कौन पुण्य से कौन सा फल मिलता है। गरुड़ पुराण अवश्य में पढ़े। अन्नदान, वस्त्रदान, पात्रदान, स्वर्णदान, चांदी दान, भूमि दान, विद्या दान, जलदान, वृक्षदान, फलदान, जो हम जीवन में उपभोग करते हैं वो सदैव हम सबको दान करते रहना। फल लगाओगे तो छाया मिलेगी, फल बांटोगे तो फल का अच्छी संतान मिलेगी, विद्या दान करोगे तो अब भी और फिर भी विद्वान बनोगे, जलदान करोगे तो सुंदर बनोगे, है ना? अन्नदान करोगे तो आप लोग पुष्ट बनोगे, श्रवणदान करोगे तो कान सुना दे रहा है प्रसंग। कथा सुनने के लिए नहीं होती, सुनकर जीवन में उतारने के लिए होती है। बोले मैं भी करूंगा। भक्ति महारानी वृंदावन से हरिद्वार आ रही है ना, अकेले नहीं आ रही है, संतान को लेके आ रही है। भक्ति सुतो तो तरनो गृहीत्वा प्रेम की रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरनो गृहीत्वा प्रेम की रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नामानी मोहर बदती, नाथे नामानी मोहर बदती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग को लेकर के वृंदावन से हरिद्वार पहुंच गई हैं। आप बताओ, आप सब भक्ति स्वरूपा हैं, माताएं तो भक्ति स्वरूपा हैं, पर आप अपने अपने पुत्रों को लेकर के यहाँ कौन कौन आई है? बोलो। भक्ति वही है जो अपने संतान को यहाँ लेके आई, भक्ति रूपी माँ। कोई है यहाँ? भक्ति स्वरूपा माता है जो अपनी संतान को यहाँ लेके आई है, वो हाथ खड़ा करे। क्या बात, आप लेके आई, अच्छी बात, आप भी लाइए, चलो अच्छी बात है। माने भक्ति स्वरूपा वही माँ है जो अपने संतान को भगवान की कथा में, अपने मंदिर में तीर्थ में लेकर के जाती है। और कुमति स्वरूपा माँ वही है जो अपने बच्चों को पिक्चर हॉल ले जाती है, सिनेमा ले जाती है,
बाजार ले जाती है ना, चाट पापड़ी खिलाने ले जाती है, वही कुमति स्वरूप है। आज भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम करती है, कथा में जावे तो प्रणाम करना न भूले। और आप तो ऐसे बढ़ जाते हो जो कितने तथे आए ऊपर से प्रणाम करना ग्रंथ की मर्यादा है। ग्रंथ को संत को प्रणाम करो, फिर आपके निकटतम जो लोग बैठे उनको प्रणाम करके बैठना चाहिए। और आप कैसे बैठते हैं? मैं तो सिखाते सिखाते पूरा 25 साल मुझे हो गया, पर सच में मैं तो सिखा नहीं पाया। हमारे इस भारत में हम जो हिंदू लोग हैं उनको वास्तव में बैठना भी अभी तक नहीं आया, खाना भी नहीं आया, खिलाना भी नहीं आया, बोलना भी नहीं आया, पहनना भी नहीं आया, चलना भी नहीं आया। आप मस्जिद में जाना, एक मौलवी जैसे करेगा एक्शन वो सभी ऐसे ही करेंगे। गिरजाघर में जाना ऐसे करेंगे, गुरुद्वारे में जाना ऐसे करेगा, ग्रंथी सब ऐसे करेंगे। और हमारे धन्य हिंदू देश और धन्य हिंदू लोग वो अपना अलग ही करेंगे। अगर कुछ सिखा भी दिया ना किसी ने तो अपना अलग से फिर उसमें प्रोडक्ट निकालेंगे कि ये नहीं, ये तो बेकार है, अपनी पहचान खत्म। ऐसा है ना? तो मैं आपको एक बात कहूँ, ये सब को हमको जरूरी है। तो भक्ति महारानी ने संत भगवान को प्रणाम किया। नारद जी महाराज ने देखा कि अभी भक्तों के हृदय में भक्ति समाहित कम हुई है, आज तो भक्ति आएगी, कल भगवान आएंगे। वंचित रह गए, जो आ चुके हैं उनके हृदय में तो भक्ति हम भेज रहे हैं, पर जो नहीं आए उनको भक्ति से वंचित होना पड़ेगा, अगली कथा का इंतजार करना पड़ेगा। आज भक्ति का आगमन हो रहा है, कल भगवान का आगमन होगा। तो भगवान को अगर आप देखना चाहते हो तो कल आना पड़ेगा, और रोजाना भगवान आएंगे। आज भक्ति आई है, कल ज्ञान आया था, वैराग्य आया, अब भक्ति आई। 3 लोक 14 भुवन में भक्ति महारानी ऐसी है, अगर नीच के यहाँ गरीब के यहाँ वो आ जाती है तो भगवान को आना पड़ता है। सदना कसाई, रैदास, गणिका, सवरी कौन थे? उनके यहाँ भगवान आए थे कि नहीं? हा? भगवान वहीं जाते हैं जहाँ भक्ति है। सभी भक्तों के हृदय में समाहित हुई। आज भगवान वैकुंठवासिनो ये वैष्णवा उद्धवादय, वैकुंठ में निवास करने वाले उद्धव, प्रहलाद, अर्जुन को लेकर के आज प्रकट हो गए हैं। प्रभु कैसे हैं? आप अपनी अपनी आंखें बंद करो और मैं बोलता जाऊं, उसको ध्यान करो। आपके चित्त में वनमाली, घनश्याम, गोविंद, गोपाल, नंदलाल, नटवर आपके हृदय में समाहित हो जाएंगे। अब आंखें बंद करो। त्रिभंगलरितचारो कौस्तवेन विराजिता, कोटिमनमत लावण्यो हरिचंदन चर्चिता, परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर। प्रभु हमारे 3 जगह से टेढ़े हैं, पैर टेढ़ी, टांग टेढ़ी, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, 3 है ना, बाएं टेढ़ी, आंखें टेढ़ी और नजर टेढ़ी, है ना, हाथ टेढ़े, बंशी टेढ़ी, सब जिनका टेढ़ा है। 3 जगह से जो टेढ़े, जो नटवर कैसे हैं? बोले वनमाली है, घनश्याम है, पीला पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, और क्या है? बोले कानों में सुंदर कुंडल है, अधरों पर सुंदर मुरली है, तिरछा मोर मुकुट है। परमानंद को जो देने वाले, चित्त को चुराने वाले मेरे गोविंद ने अधरों पर आज मुरली को धारण किया हुआ है, जो सभी को अधरामृत का पान करा रही है। 2 प्रकार के धरामृत है, एक है धरामृत, एक अधरामृत, है ना, एक प्रेमामृत, है ना, कामामृत। काम का अमृत है, वो रोग देता है। प्रेम का अमृत मोह देता है। अधरामृत मोक्ष देता है। धरामृत अमर करता है, बस अधरामृत मोक्ष देता है और गोविंद को मिला देता है। ये अधरामृत।
मृत्यु लाएगा। कथा का प्रारंभ चल रहा है, सभी ने सुना। अब यहाँ प्रश्न हुआ, इस कथा ने किस किस को पावन बनाया? इस कथा से कौन कौन पावन होता है, ये प्रश्न है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिन सप्ताह जगगे न कलो पुनस्ति। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, दंभ, पाखंड में रत है, स्वर्ण चुराते हैं, गौदान नहीं करते, गौ सेवा नहीं करते, ये पापी हैं। माता पिता का आदर नहीं करते, अतिथि का सत्कार नहीं करते, पापी हैं। संत ब्राह्मण पधारे, घर में नहीं बुलाते, चरण नहीं धुलवाते, भोजन नहीं कराते, यज्ञ नहीं कराते, पापी हैं। जो धर्म के धन को खाते, धर्म का धन ये आपने दे दिया, एक तो ये धन है, और जो धर्म का एक भाग है उसको दान न करना, एक ये भी पाप है। हमारे धर्म शास्त्रों में महापुरुषों ने कहा है, जीवन के शुभ कर्म की कमाई में से प्रत्येक मनुष्य को नित्य, वर्ष में नहीं, ठीक है, उम्र के पड़ाव खत्म होने पर नहीं, उन्हें नित्य दान करना चाहिए। समय दान, आप 24 घंटे हैं, इसमें से 10% भगवान के कार्यों में भगवान के लिए जरूर निकालो। आयु कम क्यों हो रही है, तो भगवान को देते हैं। और अमीरी में गरीबी क्यों आ रही है, भगवान को देते हैं। पहले कोई ना कोई घर में तो संत भी होता था, समाज सेवी भी होता था, सब बेईमानी पर उतर उठे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, अकाल मृत्यु होती है। एक भक्त भी होना चाहिए, दानी भी होना चाहिए, सेवक भी होना चाहिए। पर एक व्यक्ति पर भरोसा कर लिया जाता था कि आपके पिताजी कसम खा जाए हम मान लेंगे। अब क्या है, पूरा कुंडवा खा जाए तो भी मानने वाले नहीं, क्योंकि कोई सच बोलने वाला ही नहीं है। पहले कहा रहे उनके पिताजी कहते हैं मान लेंगे, पर अब क्या है, पिताजी क्या दादाजी ऊपर से आ जाए, नहीं मानेंगे, ये बेईमान है, ये चोर है। तो मैं कहूँ, एक सत्य बोलने वाला भी तो परिवार में होना चाहिए, दान करने वाला भी होना चाहिए, सेवा करने वाला भी होना चाहिए, संत भी होना चाहिए, भक्त भी होना चाहिए। तभी तुम्हारा और तुम्हारे समाज का और परिवार का कल्याण संभव है। बोलो श्री राधे। क्या है, पर ये सब खत्म हो रहा है। सूत जी महाराज तुमका दृश्य को बता रही हैं, जो मदिरा पान करते हैं, मुझे लग रहा है पश्चिम बिहार वाले तो मदिरा पीते ही नहीं है। जो सिगरेट पीते हैं, हुक्का, तम्बाकू, मसाला, गुटखा, तुलसी डाल के, है ना, नाम क्या रखा है देखो, खाते हैं क्या नहीं? जो लोग व्यसन में रत हैं, भोग में रत हैं, ऐसे महापापी भी भागवत कथा कराने से, सुनने से पावन हो जाते हैं। इतनी अच्छी सुविधा दी है ना, पावन हो जाते हैं। और पावन तभी हो सकते हैं जब वो सुनने के बाद उनको त्याग कर दें। आप सोचे बोले आज 7 दिन कथा सुनेंगे फिर शुरू, संभव नहीं, मेरे दृष्टि में नहीं। तो उनको पावन किया। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं। तुंग का अर्थ है तेज, माने अश्व की तरह जो द्रुतगामी है। भद्र का अर्थ है कल्याण, या बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। भद्रा जो सबका कल्याण करने वाली नदी है, उसका नाम है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा के किनारे पर निवास करते हैं आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ होता है परमात्मा नवदौ आत्मदेव, जिस आत्मा के द्वारा परमात्मा को उपलब्ध करता है, प्राप्त करता है, वो आत्मदेव। आज तो विषय देव, भोग देव, लोभ देव, क्रोध देव, क्योंकि आप सबका हमका हमारा लक्ष्य आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। बढ़िया कोठी हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया लाड़ी हो, बढ़िया बच्चे हो, नेता लोग हमको जाने, अब नेता हमको पहचाने, ये आपकी नजर हो गई है।
अब किसी की नजर में ये नहीं है कि भगवान हमको पहचाने, भगवान हमको माने, भगवान को हम माने। पहले हर व्यक्ति पाप से डरा करता था, अब पाप से कोई नहीं डरता है। क्विंटल 2 क्विंटल 10 क्विंटल बोले देख लिया जाएगा, तब मिलेगा, हो जाए। पहले संत डरता था, ब्राह्मण डरता था, ठीक है, गृहस्थ डरता था, चतुर्वर्ण डरते थे। ना संत डर रहा है, न विप्र डर रहा है, न गृहस्थ डर रहा है, न कोई वर्ण का व्यक्ति डर रहा है, न शिष्य डर रहा है, न गुरु डर रहा है। बोले देखा जाएगा यार। मैं आपको कहूं, जरा डर जरूर रखो। जो हमें मिले वो हमारा, हमें मिले वो हमारा, और दूसरे को मिले उस भाग को खाए, यही तो पाता। संत को आप पहले दे के आया करते थे, वो अच्छे काम में लगा दिया करता था, और अब क्या करता है, उसमें से भी वो संत कमीशन खा लेता है, विप्र कमीशन खा लेता है, गुसाई कमीशन खा लेता है, पुजारी कमीशन खा लेता है, और तो और भोग भी पूरा नहीं लगाता। ये विडम्बना है समाज। अब कोई किसी से नहीं डर रहा है। पहले लोगों में डर था, भय था, पाप। अब पाप का कोई डर किसी को नहीं है, और इसीलिए आज हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारे संप्रदाय, हमारे मतावलंबी, हमारी वर्ण व्यवस्था, हम सब लोग दुखी हो रहे हैं। आप समझते हैं कि संत सुखी है? नहीं। विद्वान सुखी है? नहीं। ब्राह्मण सुखी है? नहीं। और अन्य वर्ण वाले कोई सुखी है? नहीं। व्यापारी सुखी है? नहीं। क्यों नहीं है? कि आज पाप का डर हमको नहीं रहा है। पहले माँ बाप का डर होता था, बड़ों का डर होता था, बुजुर्ग का डर होता था, गुरु संतों का डर होता था, और अब इनका डर खत्म। हमारे ब्रज में कहावत है, अब तो लोगों को आंखन को पानी, शर्म को पानी डर गए। शर्म का पानी भी गया, अब है ये नहीं। शर्म भी तो लोगों को होती थी, अब शर्म भी नहीं रही है। माँ बाप सामने खड़े हैं, आप लोग उनके सामने कुकृत्य कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो ये क्या है? ऐसे पापी भी। यह आत्मदेव का अर्थ है कि आत्मा को पाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हम लोग करें। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली, अर्थात कुबुद्धि। संतान कोई थी नहीं। हमारे समाज में कुरीति चली आ रही थी, जिसके बेटा नहीं होता था लोग उसे अभागा मानते। वस्तुतः 2 प्रकार की संतान जो मेरे भाव विचार में आया, एक तो शरीर जनित संतान है और एक आत्मजनित संतान है। आत्मजनित संतान है विवेक, और शरीर जनित भोग के द्वारा ये संतान हम सब देख रहे हैं। जिसके यहाँ भोग रूपी संतान नहीं है, काम चलेगा, पर जिसके जीवन में विवेक रूपी संतान नहीं है, तो काम चलने वाला नहीं। संतानहीन वस्तु तो वही है जिसके पास विवेक रूपी बेटा नहीं है। विवेक जिसके पास नहीं, विवेक। व्यास जी महाराज ने कहा, मित्रों आज दुखी हो, जंगल में गए, सरोवर देखा, नहाए, और वहां रोने लगे। उसी समय एक सन्यासी आया। काहे रो रहे हो भाई? किं ब्रवीमिर्षे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णाम भुञ्जते दिग्जीवतं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं सन्तति विना दिग्धनं चाणपत्यस्य दिक्कुलं सन्तति विना बाल्यतेया मया धेनो सा बन्ध्या सर्वदा भवेत् यो मया रोपितो वृक्ष सा बन्ध्यत्वं मात्रे। हमारा ये सब माया घर में भरी, सब माया घर में भरी, नहीं धन विलसनहार, पुत्र बिना घर शून्य है हाल हमारा। सब कुछ है पर बेटा। मैं महाराज
बेकार ऐसे घर कुल परिवार जीवन जिसमें संतान नहीं। मैं गाय पालता हूँ वह भी बच्चा नहीं देती, पेड़ लगाता वह भी फल नहीं देता, तो ऐसा भागा जी की क्या करूंगा, मर जाने दो। संत कभी मरने नहीं देते, संत जीवन देते, मौत नहीं देते। जो मौत दे उसे संसार कहते हैं, पर जो मोक्ष दे दे उसे ही संत कहते। मरने दे, जीवन दे। संत ने कहा मुंच ज्ञानम प्रजारूपम, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम, वलेष्टा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। बेटा बेटी संतान का मोह छोड़ दो कि मेरा बेटी नहीं है, बेटा नहीं है। देवगति बड़ी बलवान है। संत तो सगरो दुख भवा पांग पुरा तथा। महाराज सगर के यहाँ पर 60,000 पुत्र से क्या सुख मिला था? संतान से कभी सुख नहीं मिलता है, दुखी दुख मिलता है। रे मुंचादि कुटुंबासा संन्यासे सर्वथा सुखम। कितना समझा रहे हैं, पर ये तो मोहग्रस्त है। कहा महाराज विवेकेन भवेत किम मे पुत्रम देहि बलादपि। मुझे विवेक नहीं चाहिए। ज्ञानी रोता है, विवेकी नहीं रोता। इनको ज्ञान तो था पर विवेक नहीं था। आज क्यों रो रहे? ज्ञान हमको सबको आ गया है पर विवेक नहीं है, इसीलिए रो रहे, तड़प रहे, परेशान है। संत ने कहा ठीक ठहरो। उसने कहा नहीं बाबा, बेटा नहीं दोगे तो फांसी का फंदा लगाऊंगा और मर जाऊंगा। 302 का केस आपको चलेगा। सारे जीवन आप जेल में रहते मर जाओगे, तिहाड़ की जेल में। भाई सामने कोई मरेगा तो उसी का नाम आएगा ना। मैंने कहा ठहरो ठहरो। उन्होंने झोली से फल निकाला। ये अपनी अर्धांगिनी को दीजिएगा, पर हाँ तो क्रोध न करे। इस फल को सुंदर वीला में देना, क्रोध न करें। संतान जब प्रसव काल में आवे, गर्भ काल में आवे, तो प्रत्येक माता को गर्भ अवस्था में क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, अधिक सोना भी नहीं चाहिए। पर आज के डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? बेड रेस्ट करो। डॉक्टर साहब ने बेड रेस्ट बोला, बहन जी तो फुल रेस्ट में चली जाती है। सासू ने कहा अरे बहू रानी कुछ काम कर लिया करो। बोले आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब ने क्या बोला था? बेड रेस्ट का अर्थ फुल रेस्ट नहीं। 24 घंटे में 2 घंटे बस खाने पीने को जगती है, बाकी का तो पड़ी रहती है 22 घंटे। अब बताइए जिसकी मम्मी 22 घंटे सोएगी उसका बेटा कौन होगा? कुंभकर्ण का छोटा भाई। आज आप देख रहे हैं कोई सोने से नहीं दिख रहा है कि गर्भ काल की मिस्टेक। और हाँ, वीर पुरुषों की गाथा पढ़ना देखना, पर आजकल तो आप लोग है ना टीवी के सामने क्या देखती हैं वो आपको पता ही है मेरे से ज्यादा। बेटा बेटी बस बाहर आने की देर है वो भी थिरकने लग जाते। पहले सोचते हमारा बेटा प्रहलाद हो, ध्रुव हो, मीरा हो, पर अब तो सब सोचते हमारे बेटा अभिनेता बने, बेटी अभिनेत्री बने। कैसा जमाना आ गया। जो आदर्श देना चाहिए, दुष्चरित्र की कामना हम लोग करते हैं, इसी में हम अपना उत्थान, अपना नाम फल दिया, फल नहीं खाया, घर में पहुंची, फल नहीं खाया। इनकी पत्नी ने पूछा तब मना कर दिया, खा लिया, पूछा नहीं। पर पास के गांव में बहन जी रहती थी, बहन आई, पूछा झुमली बड़ी कमजोर हो रही हूँ। बोले क्या बताऊं, तेरे जीजा जी फल लाए थे, कह रहे थे खा लेना। बोले अच्छी बात है। बोले अगर मैंने फल खाया तो फल वक्ष्येण गर्भस्याद गर्भेणोदर व्रतिता।
फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो खाने के स्थान को तू गर्भ घेर लेगा, तुम्हें भोजन कम खंग स्वस्थ भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम खत्म भगू, कम हो कमजोर हो जाऊंगी, घर का काम कौन करेगा। चलो ये भी हो जाए, कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मरणम भवी। यद्यपि ऐसा भी संभव, चलो बच्चा भी हो जाए, पर लालने पालने दुखम सुकुमारी कदम है। ये भी तो नहीं। और हाँ, ये भी मैं कर लेती हूँ कम्प्रोमाइज। और जो सास ननद आएंगी मोटी मोटी, वो कहेंगे तू अंदर रहे, वो कहेंगे गर्म से नहा, वो कहेंगे ये खा, और सारा जो माल मैंने अचार मुरब्बा बनाया उसे वो खा जाएंगी। ये मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, बेटा आए ना आए पर सास ननद घर में नहीं आनी चाहिए, और बड़ी खतरनाक है ये। कोई कोई ननद बेचारी अच्छी होती है, नहीं तो सबको तृष्णा होती है। ध्यान रखो, माँ को और बहन को, भाभी या भाई ऐसा भी क्यों ना हो, उनका प्रतिरोध कभी भी नहीं करना चाहिए। 90% जो परिवार आज खत्म हो रहे हैं वो सास ननद कहीं न कहीं जिम्मेदार है। अरे भाई, माँ कहती है मेरा बेटा जब शादी नहीं हुई थी ना तो मेरी आज्ञा के बिना घर से नहीं जाता, अब तो जब से ये आई है ना मेरा बेटा तो मेरी बात सुनता ही नहीं। अरे भाई, अब तुमको सुनाने का मतलब क्या है? बहुत दिन सुन ली, और पर मेरा घर वाला मेरी सुने, जब तेरा घर वाला तेरी सुने तो तेरा बेटा कैसे सुनेगा? मेरा घर वाला मेरी सुने, बेटा मेरी सुने, उसका घर वाला नहीं है वो। ये विडंबना है, कदापि नहीं। देखो, एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, विवाह नहीं होता है तब प्रत्येक माँ का पुत्र पर अधिकार होता है, और जब बहू रानी आती है तो माताएं मुंह दिखाई देती, हमारे यहाँ परंपरा है, देती है ना मुंह दिखाई दे। क्या देती है हम लोग? हार देती, कोई हमेल देती, कोई ना कोई देती होगी, पर ये मत दो। जब विवाह होके, राम जी का विवाह होके आया था ना, तो कैकेयी मैया ने जो कनक भवन बनवाया था अपने लिए, वो मुंह दिखाई में सीता जी को दे दिया। सुमित्रा मैया ने लखनलाल को दे दिया। अब कौशल्या मैया उदास हो गई, मैं क्या दूं? राम जी आए, मां क्या बात है, क्या क्यों परेशान हो रही हो तुम? कहा बेटा कैकेयी ने भी मुंह दिखाई दे दी, सुमित्रा ने भी दे दी, मैं क्या दूं? राम मुस्कुराने लगे, माँ एक बात कहूँ, ऐसे तो मुंह दिखाई देगी जो हमेशा उसके पास रहे। बोले हाँ बेटा ऐसे देना चाहते, कुछ चल मेरा हाथ पकड़। राम जी हाथ पकड़ के कौशल्या मैया राम जी ले गए सीता जी के पास। बोले मैया तू मुंह दिखाई में तो मुझे ही दे। क्या दिया? कौशल्या ने अपनी राम को मुंह दिखाई में सीता जी को दे दिया। मुंह दिखाई माने मुंह देखता रहे, मुंह देखती रहे। विवाह के बाद प्रत्येक सास का, ससुर का धर्म है अपने पुत्र को, अपनी पुत्र वधू को मुंह दिखाई में प्रदान कर दे, सच्ची मुंह दिखाई में, कभी झगड़ा नहीं होगा। पर आप तो चाहते हो